सोमवार को राजधानी के ओल्ड कैंपियन ग्राउंड पर 30वीं डिजियाना आईईएस एंटरप्राइज क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यक्रम में शामिल होकर पत्रकारों की खेल भावना की तारीफ की। इस कार्यक्रम में डिजियाना ग्रुप के सीएमडी तेजेंद्र सिंह घुम्मन भी विशेष रूप से मौजूद रहे। और आपको बता दें कि ओल्ड कैंपियन ग्राउंड पर 30वीं डिजियाना आईईएस एंटरप्राइज क्रिकेट टूर्नामेंट के शुभारंभ के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि ये खेल कोई भी हो, वह हमारे सारे अंगों को जीने के लिए प्रोत्साहित करने का काम करता है। खेल में पारदर्शिता ही इस टूर्नामेंट की पहचान है। और साथ ही उन्होंने कहा कि जब मैं शिक्षा मंत्री था तब खेल नीति आई, जब हमारे खेल टीचर को वीसी तक के बाद पद पर जाने का मौका मिलेगा। उन्होंने भोपाल में बेहतर क्रिकेट ग्राउंड बनाने की बात भी कही। इंटरप्रेस क्रिकेट टूर्नामेंट भोपाल के इस तीसरे संस्करण में टूर्नामेंट का भी संस्करण होता है, ये मैं यही समझ रहा हूँ। पत्रकार से फूल पाके भी अलग आनंद आ रहा है। भोपाल के ओल्ड कैंपेन ग्राउंड पर 30वें डिजियाना आईईएस इंटरप्राइज क्रिकेट टूर्नामेंट के शुभारंभ के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि खेल कोई भी हो, वे हमारे सारे अंगों को जीने के लिए प्रोत्साहित करने का काम करते हैं। खेल में पारदर्शिता ही इस टूर्नामेंट की पहचान है। साथ ही उन्होंने कहा कि जब मैं शिक्षा मंत्री था तब खेल नीति आई, अब हमारे खेल टीचर को वीसी तक के पद पर जाने का मौका मिलेगा। उन्होंने भोपाल में बेहतर क्रिकेट ग्राउंड बनाने की भी बात कही। मैं थोड़ा सा विलंब से भी आया और क्षमा चाहते हुए तुरंत निकलना है। मैं एक दो बातें जरूर कहूँगा कि खेल कोई भी हो, खेल हमेशा हमारे अपने शरीर के हर अंग को जीने के लिए प्रोत्साहित करता है। हमारे लिए परमात्मा की दया से वैसे तो जूलॉजी की दृष्टि से देखें कि हम 1 लाख कोशिकाएं रोज मरती तो हम एक दिन जीवन पाते हैं। और ऐसे में जब हमारे लिए परमात्मा की दया से एक तरह से हर दिन हमारी मौत होती है और हर दिन हमको नया जीवन मिलता है और आने और जाने के क्रम में, इसलिए माइक्रोस्कोप से भी देखोगे या बारीक से बारीक कैमरा रहेगा, हमारे स्वयं का चेहरा बीते दिन से कभी नहीं मिल सकता। जब से हम अपनी माँ के पेट में आत्मा के रूप में प्रवेश करें गर्भगृह से और शरीर छोड़े तब तक कोई किसी से नहीं मिलता। हर दिन उसका चेहरा बदलता, हर दिन उसकी आयु बढ़ती। और ऐसे इस दौर में हमारे यहाँ तो भारत में खेल की परंपरा इतनी अच्छी है, उत्कृष्ट है कि यहाँ तो क्षमतावान को ही विवाह करने का मौका मिलता स्वयंवर काल के समय से। हर एक किसी का हर एक चीज़ों पे अधिकार नहीं होता, क्षमता योग्यता के साथ होती। और ये क्रिकेट का टूर्नामेंट, और इस टूर्नामेंट के लिए जो मैं देख रहा था कि 2 प्रकार के ग्रुप बनाए, एक संपादकीय से जुड़े हुए मीडिया कर्मी और दूसरे मीडिया संस्थानों के अन्य प्रकार के सेक्शन के सारे कर्मी, ये मिलजुल करके क्रिकेट का आनंद लेते हैं। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। और ये बताया गया कि लगभग 7 बार दैनिक भास्कर जीता, 3 बार नवभारत जीता, अग्निपथ 3 बार, ESPN, राज एक्सप्रेस, दैनिक जागरण, नई दुनिया, अर्थात अपने एक लेवल के सभी प्रकार के प्रेस को जोड़ करके आपने पारदर्शिता भी रखी है और ये खेल के इस ग्राउंड को जीवंत भी रखा है। मैं अपनी ओर से बधाई दूँगा। और आज जो बताया गया इस टूर्नामेंट की खास बात कि 43 टीमें, खिलाड़ी, आयोजक, प्रायोजक, गेस्ट, अंपायर, ग्राउंड्समैन, सभी प्रकार के लोगों को आपको खाना वाना भी देना होता है। अच्छा, तो अगर आपका एक आध बार खाना हमको मौका दे देना, हम भी खाना खिलाएंगे। मैं अपने इस टूर्नामेंट के सभी प्रकार के अलग अलग विभागों के माध्यम से ये जो खेल का कोई भी स्थान हो, मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब मैं शिक्षा मंत्री बना और नई शिक्षा नीति आई तो नई शिक्षा नीति के माध्यम से हमारे इस बात की गुंजाइश दी गई थी कि शिक्षा नीति में खेल केवल गतिविधि में था, एक्टिविटी में था, उसको डिग्री कोर्स से कोई लेना देना नहीं। उसी प्रकार से स्पोर्ट्स टीचर की भी ये मजबूरी थी कि स्पोर्ट्स टीचर सबसे ज़्यादा दया के पात्र रहते थे। वो असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर, इस प्रकार की कोई श्रेणी में नहीं आते।
हमने बदलाव किया कि नहीं, ये गलत बात है। नई शिक्षा नीति के माध्यम से खेल के आधार पर भी डिग्री मिलेगी और हमारे स्पोर्ट्स टीचर को आगे जा करके असिस्टेंट प्रोफेसर तो ठीक है, वाइस चांसलर तक भी बनने की गुंजाइश मिलेगी। क्योंकि सभी प्रकार से जब हमको खेल को प्रोत्साहन देना, और यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद, जिनके नेतृत्व में सभी प्रकार की खेल की प्रतिभाओं को लेकर उन्होंने अपने इस पूरे अभियान में, ये बात सही कि ओलंपिक, एशियाड, ये हमारे बहुत बड़े एक तरह से प्लेटफॉर्म है जिसके बलबूते पर देश की दुनिया में पहचान बनती है। उन्होंने अलग अलग प्रकार के सभी खेलों को प्रमोट किया, सबको प्रोत्साहन दे रहे हैं और उसके परिणाम भी हमको दिखाई दे रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि इन खेलों के माध्यम से जिस प्रकार से मोदी जी ने अपने प्रयास किए, हमने भी कोशिश की है। आप स्टेडियम बनाने की बात कर रहे थे, कहाँ नगेन जी, इसमें एक ही कष्ट है उसका। मुझे मालूम पड़ा कि ये जो भारत का क्रिकेट एसोसिएशन जो है, आमतौर पर एक स्टेट में एक ही स्टेडियम बनाता है इंटरनेशनल, और उनके अपने यहाँ संयोग से 2 बन गए, एक ग्वालियर में हो गया और एक इंदौर हो गया। सिंधिया जी से मेरी बात हुई थी तो हमने कहा कोई बात नहीं, आप हमारे तो सब शहर कोई इंदौर और भोपाल ग्वालियर की तरह से सभी एक जैसे है ना। तो हमने कहा वो मैदान तो होना ही चाहिए, मैदान अच्छा हो जाए तो मर्जी यहाँ खिलाओ, नहीं खिलाओ तो हमारे खिलाड़ी भारत जैसे खेल लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको क्या फर्क पड़ता है। इससे अच्छी क्या बात है, हमारे यहाँ मैदान रहेगा तो आजकल IPL वगैरह बहुत सारे टूर्नामेंट होते हैं, तो अच्छा ग्राउंड बनाएंगे निश्चित रूप से भोपाल को, जिसके आधार पर पहचान बनेगी। मेरी अपनी ओर से इस बात के लिए आपको बधाई दी, और सरकार आपके साथ खड़ी है। जो भी आप और भी इस प्रकार की खेल की गतिविधियों को लेकर के जो सुझाव दोगे, जरूर उसको मानेंगे। मेरी अपनी ओर से नगेन जी और पूरी टीम को बधाई, बहुत बहुत बधाई। ओल्ड कैंपेन ग्राउंड पर 30वें डिजियाना IES इंटरप्राइज क्रिकेट टूर्नामेंट के शुभारंभ के अवसर पर डिजियाना ग्रुप के MD तेजिंदर सिंह घुम्मन ने पत्रकारों से चर्चा की। उन्होंने कहा कि यह प्रतियोगिता कई सालों से आयोजित हो रही है और इस पूरे परिवार का डिजियाना मीडिया ग्रुप भी हिस्सा है। मैं यहाँ खेलने वाले सारे खिलाड़ियों और टीमों को बधाई देते हुए यही कहूँगा कि आप अपनी क्षमता के अनुसार अच्छे से अच्छा प्रदर्शन करें। यहाँ खेलने वाले पत्रकार दोहरी भूमिका निभाते हैं, वे सारी दुनिया को हर खबर से रूबरू करवाते हैं, साथ ही अपने व्यस्ततम समय में से यहाँ आकर खेलते भी हैं। ये भी एक बड़ी जिम्मेदारी है जो वे बड़ी कुशलता के साथ इतने सालों से निभाते आ रहे हैं। इस मौके पर खेल और युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग, भाजपा के मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल भी शामिल हुए। देखिए, जैसा आप सब लोगों को पता है कि कई सालों से इस प्रतियोगिता को निरंतर रूप से यहाँ आयोजित किया जाता है और इस पूरे परिवार का हम भी एक छोटा सा हिस्सा हैं, डिजियाना मीडिया ग्रुप जो है। और क्योंकि आज शुरुआत हुई है और ये टूर्नामेंट पूरा 1 महीना चलेगा, मैं सारे जितने भी खेलने वाले खिलाड़ी हैं और जितनी भी टीमें आई हैं हमारी, उन सबको बधाई दूंगा और ये भी कहूँगा कि आप अपनी क्षमताओं के अनुसार जितना अच्छे से अच्छा हो आप प्रदर्शन करें। और विनर तो अब 1 महीने बाद ही पता लगेगा कि कौन जीता है। तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी को बेस्ट ऑफ लक, सब अच्छे से परफॉर्म। देखिए, पत्रकार कहने के लिए वो पत्रकार हैं, लेकिन है तो वो भी इंसान ही, और उनकी जो दोहरी भूमिका है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सारी दुनिया को अवेयर करना सारे फैक्ट से, अच्छी चीज़ों से भी और ख़राब चीज़ों से भी, और उस सारे इतने व्यस्तम कार्यक्रमों में से, इतने जॉब में से अपना टाइम निकालना और निकाल के फिर यहाँ ग्राउंड में आके खेलना, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है जो वो लोग बड़े कुशलता के साथ में इतने सालों से निभा रहे हैं और अपने ऑफिस में भी टाइम दे रहे हैं, ग्राउंड पे भी टाइम दे रहे हैं। तो मैं उन सभी जितने भी मेरे पत्रकार बंधु, मेरे छोटे भाई, बड़े भाई जितने भी हैं हमारे, उन सबको मैं बधाई भी दूंगा और साथ साथ में उनको विशेष भी दूंगा कि सब अच्छे से परफॉर्म करें और अपना अपना जौहर दिखाएं, और इस बार फिर देखते हैं कौन जीत के आता है मैदान में। 6 जनवरी से शुरू हुआ टूर्नामेंट लगभग 1 महीने चलेगा, जिसमें प्रदेश के प्रमुख मीडिया संस्थान हिस्सा लेंगे। ये टूर्नामेंट हर साल खेला जाता है। विजुअल डेस्क।